सिम्प्लीफिकेशन चैप्टर है, शुरू करते हैं इसको। 12 क्वेश्चन को देखते हैं। सिम्प्लीफिकेशन में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है कि 1/20 है, 1/30 है, 1/42 है, 1/56 है, और इस तरह से संख्या दिया हुआ। कहाँ तक दिया हुआ है? 132 तक दिया हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि संख्या का मान क्या होगा, तो सबसे पहले इस तरह का अगर प्रश्न रहेगा तो आप दिए गए संख्याओं को एक बार गौर से देखिएगा। क्या है संख्या का फैक्टर नीचे वाला का हो सकता है? अगर नीचे वाले का फैक्टर होगा, देखिएगा कितना कितना का फैक्टर होगा? 4-5 का। इसका भी फैक्टर होने के पीछे एक कहानी है, इसको हम आपको बता दें। तो देखिए, तो 4/5 क्या फैक्टर है, और जब भी फैक्टर कीजिएगा तो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। इसका फैक्टर कीजिएगा 5-6 हो जाएगा। संख्याओं के बीच का अंतर कितना का है? 5-6 का, एक का अंतर। इसका फैक्टर कीजिएगा 6-7, इसका फैक्टर कीजिएगा 7-8। देखिएगा सबका अंतर समान दिखाई देगा। सबका अंतर मतलब 4-5 का अंतर, 5-6 का अंतर, 6-7 का अंतर, सबका अंतर 8-9 नहीं। पहले छोटा तब बड़ा, पहले किसको छोटा चीज को लिखेंगे? पहले छोटा वाला तब फिर बड़ा वाला। 10-11 कितना हो जाएगा? 10-11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11-12। जब इस तरह से इसको फैक्टर कर लीजिएगा तो देखिएगा संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? संख्याओं के बीच का अंतर कितना का? 1 है। इसका अंतर कितना का? 1 है। अगर अंतर 2 का रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 का अंतर रहेगा तो 3 लिखेंगे, 4 का अंतर रहेगा तो 4 लिखेंगे। अब इस तरह के केस में आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इसको शुरू वाला को लिख लीजिएगा। शुरू वाला को लिखिएगा तो ऊपर 1 है, नीचे 4, यही न है। अब अंतर कर दीजिएगा और लास्ट वाला संख्या को लिख लीजिएगा। लास्ट वाला संख्या 1/12 हो गया, और जो संख्याओं के बीच का अंतर रहेगा उसको लिख दीजिएगा। इसका अंतर कितना है? 1। इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 इसको कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा। इसको अगर नीचे 1/1 है तो 1/1 ही रहेगा। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/6। यानी दिए गए संख्याओं का मान कितना आ जाएगा? 1/6। देखिएगा फैक्टर कीजिएगा इसको, 4-5 का फैक्टर है। जब इसको लिखिएगा तो इसको आंसर कितना लिखेगा? 1/4 माइनस 1/5। इसका अगर हल कीजिएगा तो नीचे वाला का एलसीएम कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। और ऊपर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका अंतर निकालेगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 4, ये दोनों 4-5 जो फैक्टर है 20 का, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाता है? 1/20। इसका भी फिर 5 और 6 का दोनों का अंतर निकालेंगे, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह रहने देंगे। 1/5 और 1/6 का अंतर का मान निकालेंगे तो एलसीएम 30, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए, तो इसी तरह से संख्या का अंतर लिखते जाते हैं, और जब इस तरह से लिखते जाते हैं कितना बचेगा? इस तरह से बचेगा कितना? 1/11 माइनस 1/12। ये प्लस माइनस का केस बचता है। अब देखिएगा आपस में कटेगा, कितना कितना कटा? प्लस में था, माइनस में था, कट गया। ये 6 था, 6 प्लस में माइनस में था, कट गया। 3 भी कट गया, प्लस माइनस था, कट गया, प्लस माइनस था, कट गया। ये भी प्लस माइनस था, कट गया, ये भी प्लस माइनस था, कट गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, शुरू वाला 1/4 बचा, और लास्ट वाला कितना बचा? 1/12 बचा, और नीचे कितना बचा? कुछ नहीं बचा है। इसका मान निकाले तो कितना हो गया? 12 एलसीएम हो गया। 12 एलसीएम हो जाएगा तो इसका मान निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 2/12 यानी कितना हो जाएगा? एक तरीका इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। जिस तरह से ई वाला क्वेश्चन था उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन आपको दिए। 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/143 है। इसका मान है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे। तो 3-5 का फैक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 5-7 हो जाएगा। 7-5 35 होता है, 7-9 63 होता है, 11 99 होता है। 11 और 13 में गुना करेंगे तब आएगा 143। 12 में गुना करेंगे तो 143 आएगा। 11 और 13 में अब हम बोले थे कि शुरू वाला लिखते हैं और लास्ट वाला। तो शुरू वाला कौन संख्या है? शुरू वाला संख्या कौन है? शुरू वाला संख्या कौन है? 1/3 है। और लास्ट वाला संख्या कौन है? 1/13 है। और दोनों को हम अंतर को लिख देते हैं। सर गलती लिख दे
9 11। पहले छोटका लिखाता है तब क्या लिखाता है, बड़ा वाला लिखाता है। आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 11 है, अरे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। देखिए तो 1/13 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। और संख्याओं के बीच का अंतर कितना का, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना का, 2 का है। और इसका मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 39 एलसीएम हो जाएगा। इसका हल कीजिए कितना हो जाएगा, 13 माइनस कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10/39 गुने कितना हो जाएगा, 1/2 कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 5/4। चलिए अगर हम दिए गए संख्याओं का फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको क्या तोड़ेंगे, 1/3 को तोड़ेंगे, 1 और 3 में, इसको किस में तोड़ेंगे, 3 और 5 में, इसको किस में तोड़ेंगे, 5 और 7 में, इसको किस में तोड़ेंगे, 7 और 9 में, इसको किस में तोड़ेंगे, 9 और 11 में। और हम आपको बताया है कि शुरू वाला संख्याओं का शुरू वाला संख्या कितना है, 1/1 है, और लास्ट वाला संख्या कितना है, 1/11 है। दोनों संख्याओं का अंतर को हम लिख देते हैं, और इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर रहता है, संख्याओं के बीच का जो अंतर रहता है उससे हम भाग दे देते हैं। तो भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, नीचे कितना है, 2 हो जाएगा। तो देखिएगा तो इसको हल कीजिएगा कितना हो जाएगा, 11 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बटा कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। अब बोले कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। काटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। काटेगा तो कितना हो जाएगा, 5/11। यानी कि दिए गए संख्याओं का मान कितना हो जाएगा, 5/11। यानी कि इस तरह से प्रश्न रहेगा तो इसको आप इस तरह से आप बना सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन में देखिए तो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ, पहले आपको क्या करता था तो पहले आपको फैक्टर में नहीं दिया हुआ रहता था, पहले फैक्टर तोड़ना पड़ता था। इस बार क्या है कि फैक्टर तोड़ करके दिया हुआ है। तो फैक्टर तोड़ करके बीच में जो दशमलव दिखाई दे रहा है, ये दशमलव नहीं है, क्या है, दशमलव नहीं, क्या है, गुणनफल है। तो दशमलव की जगह पर क्या है, जो बिंदु दिखाई दे रहा है, दशमलव जो दिखाई दे रहा है क्या है, गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। तो आप देखिएगा तो 1/1 गुने 4 है, ये कितना है, 4 7 है, ये कितना है, 7 10 है, ये कितना है, 10 13 है, ये कितना है, 13 16 है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, शुरू वाला को लिखते हैं। तो शुरू वाला कितना है, 1/1 लिख देंगे, और 1 तक 1 लास्ट वाला को लिखते हैं, 1 कितना हो जाएगा, 16। और संख्याओं के बीच का अंतर रहता है, जितना से भाग देते थे। 1 और 4 के बीच का अंतर कितना का, 3 का। 4 और 3 के बीच, 7 का बीच कितना अंतर है, 3 का। जब सब संख्याओं के बीच का अंतर 3 का, तो 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखिएगा तो अब देखिएगा कितना हो जाएगा, 16 ऐसे हो जाएगा। तो 16 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 16। इसी का जब फैक्टर करेंगे तो इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, तो 15/16। और जब कोई संख्या भिन्न के नीचे भिन्न होता है तो आपस में क्या होता है, पलट जाता है, गुणनफल के रूप में चल जाता है। कितना बार कटेगा, कितना हो जाएगा, 5/16। जो दिए गए ऑप्शन में किसमें आपका है, बी ऑप्शन। कैमरा मैन फोकस करो, जल्दी फोकस करो, वो रील में कहता है। आइए देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ, संख्याओं के बीच में क्या है, ये दशमलव है। तो दशमलव का क्या है, गुणनफल मानेंगे। यहाँ क्या है, 5 में 7 है, क्या है, 7 गुने 9 है, 9 गुने 11 है, 11 गुने 13 गुने 15 है। तो संख्याओं का जो गुणनफल रहता है तो शुरू वाला को लिख देते 1/3 को, और लास्ट वाला को लिख देते, कितना हो जाएगा, 1/15। और संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 3 और 5 के बीच कितना का अंतर है, 2 का। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब 15 एलसीएम हो जाएगा कितना, 3 × 5 = 15, तो 5 हो जाएगा। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 4/15 हो जाएगा। और नीचे इसका एक छिपा होता है, जब कोई भिन्न के नीचे भिन्न होता है तो आपस में जब जाता है तो गुणनफल के रूप में बगल में लिखा जाता है। तो कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4/45। किस ऑप्शन में, 2 कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 15। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किसमें, अब आपको इस तरह में लास्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे इस संख्याओं के बीच का ऊपर एक अंतर बिंदु रहता है, उस तरह के केस में अलग बनाने का तरीका, ऊपर 2 भी रहता है, 3 भी रहता है, उसका बनाने का तरीका अलग है। तो देखिएगा, इसको बोले कि संख्याओं के बीच का हम फैक्टर को दशमलव जो दिखाई दे रहा है क्या है, गुणनफल के रूप में। तो शुरू वाला का कितना लिखिए, 1/3, और लास्ट वाले को हम लिख दे, शुरू वाले का अंतर और लास्ट वाले का अंतर।
अवस्था में दोनों संख्याओं के बीच, दोनों पदों के बीच का अंतर। तो सबसे पहले टर्म पर ध्यान दिया, टर्म का अंतर कितना आ गया 4/15, इसको गुना किया तो कितना आ गया 2/45, 15 आ गया। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है, इसको अगर लिखिएगा, इसका फैक्टर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 3 का इसका फैक्टर कीजिएगा तो 3 4 का इसका फैक्टर कीजिएगा तो 4 5 का इसका कीजिएगा तो 5 6 का इसका कीजिएगा तो 6 7 का इसका कीजिएगा तो 7 8 का इसका कीजिएगा तो 8 9 का। अब आपको देखिए तो शुरू वाला क्वेश्चन टाइप पर दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे, इस शुरू वाला को लिख लेंगे। शुरू वाला कितना 1/9 है प्लस 1/2 माइनस 1/3, इसको लिख सकते हैं। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको काट करके छोड़िएगा तो बच जाएगा लास्ट में। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह छोड़िए, प्लस का चिन्ह है। अभी दोनों संख्याओं को अंतर को लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, जो भी फैक्टर है उसको अंतर में लिखेंगे। 4/5 है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह देंगे 1/4 हो गया, 1/5 अंतर को लिख देंगे। फिर क्या है 1/5 माइनस 1/6, फिर प्लस लिख देंगे, फिर 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। चलिए देखें तो आप संख्या देखें तो आपस में कट रहा है सब। देखिएगा तो ये आपस में अगर काटने का प्रयास कीजिएगा तो कटेगा किससे, 3 3 कट जाएगा, प्लस माइनस से तो कट जाएगा, ये भी 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 प्लस माइनस से तो कट जाएगा। लास्ट में बचा कितना 1/9 माइनस में, और देखिएगा शुरू में बचा हुआ 1/9 और शुरू वाला प्लस में, लास्ट वाला माइनस में बच गया तो कितना बचा है 1/2। तो आप ध्यान दीजिएगा जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा फैक्टर में रहेगा तो लास्ट वाला का फैक्टर करेंगे 8 और 9 में, और इसका फैक्टर करेंगे तो देखिएगा लास्ट वाला शुरू वाला लास्ट वाला कट जाएगा और सब आपस में कटेगा, सब आपस में कटेगा तो बचेगा कौन 1/2। ये भी सब आपस में कट जाएगा तो बचेगा कौन 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जो दिए गए ऑप्शन में किसमें ये है। आइए देखिएगा, फिर इस तरह से आपको फैक्टर करके दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ऊपर 1 है, नीचे क्या है 1 गुने क्या है 2 है, और इसका फैक्टर किया 2 गुने 3। तब आपको ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करेंगे, इस शुरू वाला का 1/2 क्या है 1 रहेगा, शुरू वाला को हम लिखते हैं, और इस तरह के केस में किसको लिखते हैं लास्ट वाला को लिखते हैं, अंतर को लिखते हैं, दोनों के अंतर को लिखते हैं 1/100 हो जाएगा। देखिएगा शुरू वाला को लिखेंगे 1/1 हो गया, इसका गुणनफल को लिखे और लास्ट वाले गुणनफल को लिखे और दोनों को अंतर भी लिखा है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना 2 और 3 और 3 4 के 99 100 के बीच का अंतर कितना का है 1 का है। तो 1 रखने से कोई संख्या में अंतर नहीं पड़ता है। देखिएगा 100 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 99, 99 बटा कितना हो जाएगा 100। यानी कि दिए गए ऑप्शन में किसमें आपका दिए गए ऑप्शन में कौन में 99/100 किसमें बी में। अगला प्रश्न को देख रहे हैं, देखिएगा इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें लास्ट में दिया हुआ है 1/n × n+1, कुछ नहीं है, सिर्फ वही बात है। इसका फैक्टर कीजिएगा कितना, क्वेश्चन को क्या करेंगे हम शुरू वाला का फैक्टर करेंगे तो इसको 1/2 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2 × 3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3 × 4 लिखेंगे और डॉट 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 कहाँ है इसको लिखेंगे 1/n लिखेंगे और माइनस इसको क्या लिखेंगे 1 + n लिखेंगे। अब देखिए तो इसको अगर जोड़ेंगे हम तो 1/2 है माइनस 1/1 है, क्या है 1/2 है प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 डॉट 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 कहाँ है n है और माइनस में कितना है n+1। अब देखें तो आपस में संख्या कटता है सब, देखें तो ये आपस में कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस से कट जाएगा और n संख्या कोई माइनस में रहा होगा, इससे पहले कोई संख्या रहा होगा, इसे इसको काट देगा। बचेगा कौन कौन संख्या को बचेगा, शुरू वाला 1/1 बचेगा और माइनस 1 कितना बचेगा n+1 बचेगा। इसका देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा n+1 एलसीएम हो जाएगा, 1 + n एलसीएम हो जाएगा। तो इसको 1 से भाग लगाएंगे तो बचेगा क्या 1 में 1 से इसको करेंगे तो 1 + n+1 हो जाएगा और माइनस इसको जो संख्या मिला उसको छोड़ देंगे। अब जो बच्चे कौन 1 बचेगा तो इसको आपस में कट जाएगा तो बचेगा कितना n कितना बचेगा n+1 बचेगा। कौन ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। आइए देखिए तो अगला प्रश्न को देखिए तो आइए अगला प्रश्न को देखिएगा।
आपको दिया हुआ है 1 रुपया दिया हुआ है, 50 पैसा दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 1 रुपया, इसका मतलब हो जाता है कितना 0.5, 1/2 का मतलब 0.5, यानी 1 रुपया में से 50 पैसा घटेगा तो कितना बचेगा 1/2। तो आपको समझने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न को। जब इस तरह का प्रश्न रहे माइनस रहे तो नीचे वाला में सुपर वाला को घटा देते हैं, तो नीचे वाला में सुपर वाला घटा देंगे कितना बचेगा 1/2, गुणे नीचे वाला में सुपर वाला को घटा देंगे कितना बचेगा 2/3, 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 2, और डॉट 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 क्या है, और नीचे वाला में सुपर वाला को घटा देंगे कितना हो जाएगा 39 बटा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे इस वाला संख्या कटेगा, इससे ये वाला कटेगा, इससे ये वाला संख्या कटेगा, तो बचेगा कितना 1 बटा क्या बचेगा 40 बचेगा। कौन ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपका है, हम आपको जब पिछला क्वेश्चन बताएंगे, जब रहेगा 1 माइनस कितना रहेगा 1/3 रहेगा, तो क्या बताए थे कि नीचे वाला में सुपर वाला को घटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, माइनस में रहेगा तो घटाएंगे, प्लस में रहेगा तो जोड़ेंगे, तो नीचे वाला में सुपर वाला घटाएंगे कितना हो जाएगा 1/3। नहीं तो आप इसको हल कर सकते हैं, 1 माइनस 1/1/3 है तो 3 एलसीएम होगा, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2/3। आप इसको हल करके भी सबको लिख सकते हैं, मगर ऐसा कीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा। उसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब बीच में अगर माइनस का चिन्ह रहे, अगर प्लस का रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस का रहेगा तो घटाएंगे, तो 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 2/3। यहाँ क्या चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। 4 में से एक जाएगा तो 3/4। अब देखिए तो 5 में से एक जाएगा तो 4/5, डॉट डॉट है। 9 में से एक जाएगा तो 98/99 गुने, और 100 में से एक जाएगा तो 99/100। अब देखिएगा आपस में कटेगा, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, 98 से 98 कट जाएगा, 99 से कट जाएगा। अब देखिएगा तो बचेगा, इसको देखिएगा 2 से काटेंगे, इसको कितना बार में कटेगा 50 बार में। इसका मतलब है कि कितना बच गया 1/50 बच गया। तो दिए गए संख्या का आंसर कौन हो जाएगा, सी। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला भी उसी तरह से है, मगर हम आपको पिछला प्रश्न बताए थे कि जब अगर माइनस का केस रहेगा, माइनस का केस रहेगा तो घटाएंगे, अब प्लस का केस रहेगा तो जोड़ेंगे। तो देखिए तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3/2 नीचे वाला का जो का छोड़ देंगे, गुना का चिन्ह है यहाँ, तो गुना का चिन्ह लिख देंगे। 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4/3, और इसको 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5/4, और डॉट डॉट कितना हो जाएगा 121/120 एन है। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कट रहा है, इस तरह से कट रहा है, आपको तिरछा पहले ऐसे कट रहा था, अब इस तरह से कट रहा था, इस तरह से कटते जाएगा, इस तरह से कटते जाएगा तो कितना बचेगा 120 भी कट जाएगा संख्या से, तो 121 बटा कितना बचेगा 2 बच जाएगा। इसका देखिए तो 121/2 दिया हुआ नहीं दिया हुआ, देखिए तो दशमलव में दिया हुआ कितना 60.5 दिया हुआ, 60.5 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न को देखिएगा, आइए देखिए तो 10 नंबर फिर आप देखिए, यहाँ प्लस का चिन्ह था तो जोड़े थे, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, यानी 1 रुपया में से 50 पैसा घटेगा तो कितना बचेगा 1/2। अब देखिए तो 3 रुपया में से 1 रुपया घटेगा कितना बचेगा 2/3, अब गुना का चिन्ह 4 रुपया में से 1 रुपया घटेगा कितना हो जाएगा 3/4, और डॉट डॉट है, और 100 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 99/100। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम आप काटते थे इस तरह से, अब कट रहा है इस तरह से, देखिए काट दिए इसको। अब आपस में एक बार समय आएगा कि 99 भी यहाँ रहेगा, 1/99 रहेगा, 98 रहेगा, तो कटेगा कितना 99 बार, तो बचा कौन 1 बटा कितना बचा, इधर 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, इधर 100 बच गया, कितना होगा 1/100। दिएगा ऑप्शन में कौन में आपका कोई में नहीं, इसका मतलब इसको दशमलव में चेंज करना, दशमलव में चेंज करके कितना हो जाएगा 0.01 ना, यानी कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है दिया हुआ है कि 3/4 है, हम आपको पहले भी बता चुके थे कि जब इस तरह से रहेगा तो शुरू वाला संख्या को लिख देंगे 3/4 लिख दी। हम बोले थे कि अगर प्लस का चिन्ह रहेगा, अगर इस तरह से रहेगा तो इसका आप हल करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट 3 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 4/3 हो गया, पूरे का हल हो गया 4/3। फिर देखिए तो फिर गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो क्या चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। अब देखिए तो 3 है, और 3 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 5 हो गया, और नीचे वाला को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे,
फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह कर दिए। 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। माइनस है इसलिए घटाएंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, और नीचे वाला को जो का तो छोड़ देते हैं गुना। 7 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13, और नीचे वाला का जो का तो छोड़ देते हैं। अब देखिए तो यहाँ भी 13 में से 12 गया तो कितना हो गया। अब देखिए तो कटता है, देखिए तो काटला पर कटता है ना। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 13 से 13 कट गया, तो बच्चा कितना, यानी दिए गए ऑप्शन में किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपको है, दिया गया है कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट डॉट दिया हुआ है 1 - 1/n-1, इस तरह से दिया हुआ है इंटू 1 - 1/1/n। इसको हल करने के लिए बोलता है। इसका हल कीजिएगा तो किस तरह से हल कीजिएगा, देखिए तो इसका हल कीजिएगा तो कितना हल कीजिएगा, इसको 1 रुपया में से नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 2 नीचे वाला का जो का त्यों छोड़ देंगे, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और नीचे वाला का जो का त्यों छोड़ देंगे। माइनस का इसलिए घटा रहे, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, नीचे वाला का जो का त्यों छोड़ देंगे, डॉट 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 करके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपको दिया गया है n-1, तो n-1 है तो एलसीएम आपका n-1 हो जाएगा, और इसको भाग दीजिएगा तो 1 - 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कौन, n/n-1। या आप कह सकते हैं कि नीचे वाला में सुपर वाला घटेगा तो प्लस माइनस काट के 1 कट जाएगा, तो बचेगा कौन 1। अब देखिए गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह रहने दीजिए, और नीचे देखिएगा तो ऊपर घटाव का चिन्ह है, नीचे वाला में सुपर वाला घटेगा n-1, और नीचे वाला जो का त्यों रह जाएगा। अब देखिए तो गुणनफल में है तो संख्या अगर कटता है तो काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, n से n कट जाएगा, अब इससे ही कट जाएगा, बचेगा कौन 1/n। दिए गए ऑप्शन जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। आइए ध्यान से देखिए, इसको कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, दिया हुआ है, बोलता है कि इतना दिया गया है, 1 + 1/x+1 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, दिमाग पर जरा सभी लोड नहीं लेना है, एकदम डायरेक्ट देखिए इसको। नीचे कितना है x+1 है, ऊपर कितना है 1, तो हम आपको पहले ही बता दिए कि नीचे अगर ऊपर प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, और माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो प्लस का चिन्ह है तो x+1 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 2, और नीचे वाला जो का त्यों छोड़ देंगे, और गुना का चिन्ह तो गुना का 2 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 3, और नीचे वाला जो का त्यों छोड़ दीजिए, फिर गुना का चिन्ह, नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ दिए, और नीचे वाला जो का त्यों छोड़ दिए, और डॉट डॉट है, डॉट डॉट है तो डॉट डॉट आगे दे दीजिए, और देखिएगा x है, और 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, और नीचे वाला का जो का त्यों छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए तो कटता है तो काटिए। अब देखिए तो कौन कौन कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये भी कटेगा, तो बचेगा कौन, इधर में x+1 बच गया, और उधर में x+5 बच गया। जो दिए गए जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, आप लोग कुछ को बोलते हैं रिकॉर्ड हो जाता है, सुनाता है बात, इसीलिए शांतिपूर्वक बैठ कर सुनते रहिए, बोलिएगा रिकॉर्ड हो जाता है। आइए ध्यान दीजिए, तो इसको अगर हम देखिएगा तो इसको किस तरह से दिया हुआ है, आपका 1 × 2 गुणनफल में दिया, ये सब गुना गुना में है। अगर इसको आप हल करने का प्रयास करते एक बार गौर से देखिएगा कि क्या दिया गया है, 5 और 6 का फैक्टर है, ये कितना का है 6 और 7 का फैक्टर है, ये कितना है 7 और 8 का फैक्टर है, ये कितना है 8 9 का फैक्टर है। आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा का, तीसरा का क्वेश्चन इस तरह से हुआ है, 9 10 का फैक्टर है, ये कितना का है 10 11 का फैक्टर है। जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, शुरू वाला संख्या को और लास्ट वाला संख्या को, दोनों का अंतर और संख्याओं के अंतर से भाग दे देते हैं। तो ध्यान देखिए, तो शुरू वाला संख्या कौन है, इसमें शुरू वाला संख्या कौन है 1/5 है, अब लास्ट में कौन है 1/11,
1/11। इसका अंतर से भाग देते थे, 1 से भाग, अंतर कितना है 1 है, इसका अंतर है 1 से भाग देने में कोई संख्या में कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा। अब चलिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। अब देखिएगा गुना कीजिएगा। अब देखिए तो इसको 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 है, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8। और ऊपर देखिएगा फिर कितना हो जाएगा, 8 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 64। अब प्लस देखिए तो 18 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 में 12 से गुना कीजिएगा तो शायद 216 होना चाहिए। कितना रहा है 216, तो 216 हो गया। और डॉट डॉट है, प्लस डॉट 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 दिया हुआ है, फिर नीचे भीड़ के चिन्ह दिया हुआ है, फिर बोलता है नीचे कितना 3 में 1 27। अब फिर देखिए तो 18 में फिर 12 से गुना करना है, तो 18 में 12 से गुना करें कितना हो जाएगा 216। देखिए तो 27 में 27 से गुना करेंगे 729, कितना हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसका हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 55। 11 में से 5 जाएगा तो 6। अब प्लस, अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें से देखा जाए तो 8/7 को अगर कॉमन ले लें हम, 8/7 को कॉमन ले लें तो ऊपर 1 हो जाएगा। आई देखिएगा 64 है, यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 28 में 27 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 216। नीचे डॉट 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 प्लस का चिन्ह है और डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिएगा तो नीचे 27 को कॉमन लेते हैं कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 27 से 216 होता है। अब देखिएगा तो कितना लिखे, यहाँ 8 होगा, 27 8 है 216 ना, तो यहाँ कितना लिखाएगा 8 लिखाएगा। अब देखिएगा 27 में 27 से गुना करेंगे तो 729 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो अगर इसको काटिएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा कौन, अब देखिए तो बचेगा 6/55 प्लस 8/27। अब अपने से ध्यान से देखिए, इसका अगर एलसीएम लेना चाहिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 55 गुने 27। क्या हो जाएगा एलसीएम 55 गुने 27, 55 और 27 में गुना कीजिएगा जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद देखिएगा तो 55 में कौन यहाँ भेटाया, 55 भेटाया, कौन भेटा रहा है 55, कौन नहीं भेटा है 27। 27 में 6 से गुना करें प्लस। अब देखिए यहाँ कौन भेटा है 27, कौन नहीं भेटा है 55, 55 को यहाँ लिख दिए, अब उन्हें 8 कर दिए। अब अपने से ध्यान दिए 27 8 कितना, 27 6 कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा 27 8 7 42 यानी बस 88। इधर 55 में 8 से गुना करेंगे तो 440। अब बटा में इसका इतना मान होता है, देखिए तो कौन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखिए तो कितना हो जाएगा 2 6 4 10 और 5 1 6 602। अब देखिए तो 602 कौन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा 1485 है, 1485 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आप लोग इसके पावर में 1/3 रख के बना के देखिए तो 1/3 है, तो इसके पावर में जब 1/3 होगा तो इसका मान क्या होगा आप लोग निकाल के देखिए। चलिए इसको बंद करिए। अगर इसके पावर में 1/3 रखेंगे, इसका मतलब है इसके पावर में भी 1/3 कर रहे हैं। 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। 1/3 इसके पावर में भी हो गया, इसके पावर में भी 1/3 हो गया। अब इसके पावर में 1/3 हो गया, तो इसके पावर में 1/3 था, तो इसके पावर में भी 1/3 था। अब इसका 1/3 था, तो इसका मतलब है कि इसका क्या होगा घनमूल। और जब इसका घनमूल निकालिएगा तो आप अपने ध्यान से देख सकते हैं। देखिए तो इसका लिखेगा तो 6/55 प्लस इसको 2/3 के पावर में 1/3 लिखिएगा। इसके पावर में 3 कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 6/55 प्लस 2/3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 165। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 128, कितना 128 आ जाता है 128, यानी कि इसका मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 128।
यानी कि जब इसके पावर में 1/3 रख के मान निकालेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 128। और सबके पावर में 1/3 है तो 1/3 का मतलब होता है घनमूल, यानी किसी भी संख्या के पावर में 1/3 हो इसका मतलब है कि घनमूल, और 1/2 हो इसका मतलब वर्गमूल। जब कोई संख्या के पावर में 1/2 हो तो वर्गमूल, और 1/3 हो तो घनमूल। क्या बोला? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन को देखिएगा, इसको आपको इसमें दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। श्रेणी में दिया, श्रेणी मतलब सीरीज है, एपीजीपी में जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना वही इसी तरह तौर पर। तो देखिए तो बोलता है 1/1 5 गुने 6 दिया हुआ, 6 गुने 7 है। तो देखिएगा इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। अब हम देख रहे हैं कि संख्या किस रूप में है, फैक्टर के रूप में। इसका मतलब कि संख्या यहाँ 1/30 था, यहाँ 1/42 था, 1/56 था, डॉट 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 बोलता है कि 20 पदों का योग क्या होगा। तो आप अपने से ध्यान दीजिए, 5 से शुरू करता है, कहाँ तक लिखेगा कि 20 को पद भेटाएगा। 5 से शुरू करता है तो कहाँ तक लिखेगा कि 25 को पद होगा, 20 को पद होगा। तो ध्यान दीजिएगा 20 को पद चाहिए, अब 5 से शुरू किया है तो इसका मतलब कि 5 से शुरू किया है तो 25 हो गया। एक संख्या को 2 बार काउंटिंग किया है, इसका मतलब कि कहाँ तक लिखेंगे, 24 तक लिखेंगे तो हमको कहाँ तक मिल जाएगा, 20 को संख्या मिल जाएगा। यानी 5 से लेकर के 24 गुने 25 तक लिखेंगे। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 गुने 6 है, 6 गुने 7 है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 5 गुने 6 प्लस 6 गुने 7 प्लस 7 गुने 8 डॉट 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 लिखेंगे। यहाँ 1 गुने 24 गुने 25। क्यों 25 लिखेंगे, क्योंकि जैसे 7 और 8 लिख रहे हैं इसका मतलब कि अगला 25 और 24 25 कहाँ तक लिखेंगे, 5 से लेकर के 25 तक लिखेंगे तक को क्या को संख्या मिल जाएगा, 20 को पद मिलेगा। हम पढ़े हैं कि जब इस तरह का केस बनता है तो हम एक तरीका पढ़े हैं कि शुरू वाला संख्या को लिख लेते हैं और लास्ट वाला संख्या को लिख लेते हैं और दोनों के अंतर से भाग दे देते हैं। तो शुरू वाला संख्या 1/5 है माइनस 1/25 हो गया, दोनों के अंतर से भाग दे देंगे। तो देखिए तो एडिशन कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि 4/25 हो जाएगा। अब दिए गए जिस ऑप्शन में होगा वही आपका, यानी कि देखिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कि भाग देके देखेंगे तो कौन हो जाएगा 0.16, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।